ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अभी क्या बता रहे थे, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में जो हम लोगों ने देखा, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि ये अनसिनेट प्रोसेस के आगे से कैसे ये पहले बॉडी ऑफ द पैंक्रियास के पीछे से जा रही होती है, बॉडी ऑफ द पैंक्रियास कैसे ये पीछे से जा रही होती है, उसके बाद पीछे से जाते जाते ये आगे आ जाती है अनसिनेट प्रोसेस के ड्यूटेनम के थर्ड पार्ट, ड्यूटेनम जिसको हम हॉरिजॉन्टल पार्ट कह रहे होते हैं ड्यूटेनम का, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो हमारा जो enters the root of mesentery, ठीक है। थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूटेनम के बाद ये enters the root of mesentery and runs between its two layer, ठीक है। रूट ऑफ मेजेंट्री में एंटर करती है। जो हम लोग क्या जानते हैं कि मेजेंट्री क्या है, हमारा जो पेरिटोनियम है 2 लेयर होता है, 2 लेयर पेरिटोनियम का 2 लेयर जो होता है वही बना रही होती है, फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम जो होता है वही मेजेंट्री बना रही होती है। तो चूँकि हमारा जो सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है, जो एब्डोमिनल एओर्टा जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल पीछे से आ रहा होता है, और जो सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो आती है उसमें से निकल के ब्रांचेज जो एओर्टा से जो सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी आ रही होती है, तो वो इस मेजेंट्री के अलोंग ही ये चलती चली जाती है, राइट टू द मेजेंट्री चली जाती है। ये रूट ऑफ मेजेंट्री हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, तो इस रूट ऑफ मेजेंट्री में ये इंटर करती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का जो ब्रांच है वो किसको सप्लाई करेगा, 2 को, एक हमारा इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, दूसरा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि इसके जो ब्रांचेस होते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके जो ब्रांचेस होते हैं वो 6 ब्रांचेस ऑलमोस्ट होते हैं जो सप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये मोस्टली कोलोन को और स्मॉल इंटेस्टाइन को सप्लाई कर रही होती है, और जो हमारा इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ कोलोन को सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। और चूँकि जो हम लोगों ने देखा कि जो अगर रूट ऑफ मेजेंट्री को जो इंसान जान रहा होगा, जो भी रूट ऑफ मेजेंट्री को जो जान रहे होंगे वो जान रहे होंगे कि वो कहाँ से स्टार्ट करता है, कहाँ एंड करता है। तो अगर उसके अलॉन्ग ये चलेगा, जो हमारा सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी अगर उसके अलॉन्ग चलती है तो ये टर्मिनेट कहाँ करेगी, राइट इलियक फोसा। हम लोगों ने 9 एब्डोमिनल रीजन पढ़े थे, तो राइट इलियक फोसा में ये टर्मिनेट करेगी, और एनास्टोमोसिस बाय एनास्टोमोसिंग विथ अ ब्रांच ऑफ द इलियोकोलिक आर्टरी। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा ये सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है, ये जो भी ब्रांचेस जो दे रहे होते हैं ये सब आपस में एनास्टोमोस कर रहे होते हैं। सारे ब्रांचेस जो है वो फर्दर जाके 2 में डिवाइड होते हैं और फिर आपस में एनास्टोमोसिस कर रहे होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। तो उसी तरीके से जो इसका जो एंड है, सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का जो एंड है वो भी तो किसी से एनास्टोमोस करेगी। तो वो किससे कर रही होती है, वो इसके सबसे नीचे वाले ब्रांच, सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का सबसे नीचे वाला ब्रांच कौन सा है, इलियोकोलिक ब्रांच है ना, इलियोकोलिक। तो इलियोकोलिक ब्रांच फर्दर जाकर असेंडिंग और डिसेंडिंग में डिवाइड होती है, तो उसके फर्दर ब्रांचेस से, इलियोकोलिक ब्रांचेस से ये एनास्टोमोस करता है। इसका जो एंड है, सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का जो एंड है वो उससे एनास्टोमोस करता है। इसी लाइन को यहाँ पर लिखा है बाय एनास्टोमोजिंग विथ अ ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी। अब हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं वो रिलेशन है अबव द रूट ऑफ द मेजेंट्री एंड विद इन द रूट ऑफ द मेजेंट्री। क्योंकि हमारा सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो हम लोग देखें तो ये अराइज जब एब्डोमिनल एओर्टा से जब ये अराइज होता है तो ये डायरेक्ट ही इसमें एंटर नहीं कर जाता, रूट ऑफ मेजेंट्री में डायरेक्ट ही एंटर नहीं करता। इसके जो पहले 2 ब्रांच हैं, दैट इज इन्फीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी एंड जो सेकेंड ब्रांच है मिडिल कोलिक आर्टरी, ये पहले ही निकलती है। उसके बाद इन दोनों के ब्रांचिंग आउट होने के बाद हमारा ये जो सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है ये एंटर होता है रूट ऑफ मेजेंट्री में। ये ऑलमोस्ट कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से, इसको इसलिए हम लोग लिखते हैं इन्फीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी जो है और मिडिल कोलिक आर्टरी अराइज बिफोर इट एंटर्स रूट ऑफ मेजेंट्री, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, इन्फीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी एंड मिडिल कोलिक आर्टरी, ये जो 2 हैं, स्टार्टिंग के जो 2 आर्टरीज हैं, ये अराइज बिफोर इट एंटर्स रूट ऑफ मेजेंट्री, ठीक है। तो मतलब हमारे रूट ऑफ मेजेंट्री से पहले भी कुछ ब्रांचेस बाहर निकले हैं, ठीक है। तो मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट ही वो रूट ऑफ मेजेंट्री से स्टार्ट हो रहा है। तो रूट ऑफ मेजेंट्री से ऊपर भी कुछ मतलब उसके रिलेशन अगर पढ़ते हैं कि वो कहाँ से, किसके आगे से निकल रहा है, किसके पीछे से निकल रहा है, तो वो देखेंगे हम लोग। एंटेरियली कहाँ, एंटेरियस का रिलेशन किससे है, पोस्टेरियली किससे है, ठीक है। तो एंटेरियली अगर देखेंगे इट इज रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ द पैंक्रियास एंड टू द स्प्लेनिक वेन, ठीक है। हम लोग जैसे कि यहाँ पर देखें कि आगे कौन है, बॉडी ऑफ द पैंक्रियास एंड स्प्लेनिक वेन, ठीक है। उसके बाद फिर पोस्टेरियरली कौन है, 3 चीज़ें हैं, दैट इज लेफ्ट रेनल वेन, अनसिनेट प्रोसेस ऑफ पैंक्रियास एंड हॉरिजॉन्टल पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। वही चीज़ें यहाँ दी हैं कि आगे में 2 चीज़ें और पीछे में 3, दैट इज पीछे में हमारा प्यारा सा एओर्टा भी है जिससे ये ब्रांच आउट हो रहा है, एओर्टा भी है, लेफ्ट रेनल वेन है, अनसिनेट प्रोसेस है एंड थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है, ठीक है। अब हम लोग विद इन द रूट ऑफ द मेजेंट्री देखेंगे, मतलब ये जो 2 जो सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के जो 2 ब्रांचेस हैं तो वो ब्रांच आउट हो गए। अब हम लोग नीचे, इसके नीचे जहाँ से रूट ऑफ मेजेंट्री स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से ये एंटर कर रहे हैं रूट ऑफ मेजेंट्री में, अब वो देखेंगे। तो इट क्रॉसेज द इन्फीरियर वेना कावा। हमारा रूट ऑफ मेजेंट्री का याद करो जल्दी से कि रूट ऑफ मेजेंट्री हमारा कहाँ से क्रॉस कर रहा हो रहा था,
तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं रूट ऑफ मेसेंट्री जो है वो किसको पास कर रहा था, सबसे पहले पीछे उसके आयोटा थी, फिर इंफेरियर वेना कावा था, फिर थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम था, फिर राइट स्वास मेजर था, राइट यूरेटर था, और यहाँ पर एक और आता है डेट इज़ राइट गोनाडल वेसल्स भी आ रहे होते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ों को ये क्रॉस कर रहा है। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी यहाँ से आ रही है, तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी भी उन्हीं सारी चीज़ों को क्रॉस करेगी। अगर ये अलॉन्ग द मेसेंट्री जा रही है तो उन्हीं चीज़ों को ही क्रॉस करते हुए जाएगी। तो विद इन द रूट ऑफ मेसेंट्री इट क्रॉसेज द inferior vena cava, right psoas, and throughout it courses